धनु राशि वालों के मन में शांति है क्योंकि घर परिवार में रिश्तों का सुख बना हुआ है। फिर भी आपकी आदत है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं और नेगेटिव ही सोच रहे हैं। इस समय इसी आदत को नियंत्रित कर लेने की भी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति से जुड़े भाग्यशाली योग हैं। तकदीर आपका हर तरह से साथ निभा रही है, जिसके चलते आप जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकें। ऐसे ही अच्छे समय में अगर पैसे से जुड़ी सही योजना बना ली जाए तो पैसे के लेन देन से जुड़ी मुश्किलों को भी संभाला जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी बहस के चलते घर परिवार की खुशियों को किसी भी तरह से कम ना होने दें। थोड़ी सी विनम्रता अपना लें और कोई भी बात कहने से पहले रुक जाएं। जल्दबाजी में किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया दिखाना और गुस्सा करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। किसी प्यार के रिश्ते में असंतोष भी है और अविश्वास भी है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपने अपनी इच्छाओं को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा रखा है और इसलिए विचारों का मतभेद उभरता चला जा रहा है, जिसे संभालने की ज़रूरत तो पड़ेगी। आर्थिक स्थिति संभली हुई है और बचत से जुड़ी संभावनाएं भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं। पर इस बात को समझें कि अपने सख्त होते हुए व्यवहार की वजह से आपके पैसे से जुड़े फैसले गलत हो सकते हैं, जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। मकर राशि वालों के मन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है और लोग आपसे दूर हटते चले जा रहे हैं। अगर रिश्तों में लचीलापन न बनाया जाए तो फासले बढ़ सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय? लोगों को खुश करना बहुत ही कठिन होता है और इस समय कामकाज के क्षेत्र में भी लोगों से आपको आलोचना मिल रही है। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। आपके प्रदर्शन में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी अच्छाई लोगों को नजर नहीं आ रही। आपको उसे प्रदर्शित करना होगा या शोकेस करना होगा, तभी जाकर कामकाज से जुड़े दबाव संभल पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा रास्ता अपनाने की कोशिश ना करें जिसके पीछे कोई नुकसान छुपा हुआ हो। इसलिए किसी की बातों में आकर भी कोई ऐसा फैसला इस समय ना करें जो आपको नहीं करना चाहिए। पैसे की स्थिति ठीक लग रही है, पर आपके कुछ फैसले ऐसे हैं जिसका असर आपके पैसे की स्थिति पर पड़ सकता है। खासकर कोई नया काम करने की दिशा में हो सकता है आपसे कोई गलती होती चली जाए। रिश्तों में बहुत सारी छुपी हुई परेशानियां हैं और इसलिए शायद कोई प्यार का रिश्ता भी कुछ ऐसा है जिसमें परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं, पर उसका कोई बड़ा कारण नहीं है जिसकी वजह से आप अपने आसपास के लोगों से तालमेल नहीं बिठा पा रहे। किसी भी ऐसे विचार को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा रुक जाने की जरूरत। और आपको संभालने के लिए आपका अपना शो राजबल हर रोज आपके साथ रहेगा। बस इतने कम समय में जो आपने ये साथ दिया है, ये साथ यूं ही बनाए रखिएगा। हम आपके दिन को बेहतर बनाने की कोशिश हर रोज करते रहेंगे ज्योतिष गुरु के साथ। सवाल एक और लेते हैं। सवाल है विकास कुमार सिंह के लिए पूछा गया है, उनकी धर्मपत्नी की तरफ से। 15/11/1978 8:31 सुबह जमशेदपुर झारखंड में जन्म हुआ है। सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं आपके हस्बैंड, पूरी मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का वो फल नहीं मिलता, आपका कहना है। कर्ज भी बहुत चढ़ गया है, एक के बाद एक उतरता है, दूसरा कर्ज चढ़ता चला जा रहा है। तो ज्योतिष गुरु से सवाल इनका यही है कि कब तक कामकाज अच्छा होगा, कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी और अपना घर कब तक हो पाएगा? विकास, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है बुध की अप्रैल 2024 तक। अब से 1 साल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने काम में मन लगाना होगा। और जिस रूप से आपने सवाल पूछा कि बहुत अच्छी स्थिति कब होगी, जब काम भी बेहतर हो जाए, पैसे की स्थिति बेहतर हो जाए, वो भी कोई बहुत दूर नहीं है, वो अब से 1.5 साल के बाद। तो आप ये समझ लीजिए 1-1.5 साल के बाद बहुत कुछ धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए बेहतर होता चला जा रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता लगाने की ज़रूरत नहीं है। काम से अपना मन मत चुराएं, काम में लगे रहें, अपनी लगन बनाए रखें। 2024 से आपकी मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। बीच में आपने एक और सवाल पूछा है कि आपका अपना मकान कब बनेगा, तो वो थोड़ा सा समय लग सकता है, पर अच्छा मकान बनेगा अब से 5 साल के बाद। 2027 के अंत तक ऐसा योग बनता। तो बस अपने कामकाज पर उनको ध्यान देना है। 1 साल बाद अच्छा समय आ रहा है, उसके बाद
जो जो चीज़ें आपने पूछी हैं, ज़िंदगी सब कुछ आपको दे रही है, आपके पति को दे रही है। आपके मकान का सपना भी पूरा हो रहा है। तो 4-5 साल कुछ नहीं होते हैं। अच्छे समय को एन्जॉय कीजिएगा जो आपके लिए आ रहा है, फिर आपके घर का सपना भी पूरा हो जाएगा। तो आप दोनों के लिए हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ, लेकिन राजफल का साथ बनाए रखिएगा, ताकि उस खुशी को तब हम साथ में शेयर कर पाएँ। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुंभ और मीन आपकी। तो आपके लिए कैसा है आज का दिन? क्या हैं आज के इशारे? आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें? कुंभ राशि वाले समझ ले कि अपने मन में किसी भी तरह के झगड़े को बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं है। वैसे भी ये समय आपकी उत्तेजना दिखा रहा है, जिसमें थोड़ा सा ध्यान तो आपको अपनी ओर से देना ही पड़ेगा। मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के शक को निकाल देंगे, तभी जाके आप अपने मन में वो शांति बना पाएंगे जिसकी इस समय ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार में लोगों से जुड़ने का समय है और आपकी थोड़ी सी कोशिशों से वो सारी खुशियां बनी रह सकती हैं जो आप चाह रहे हैं। अच्छी बात यह भी है कि कामकाज और निजी जीवन का अच्छा सा तालमेल भी बना हुआ है आपकी ज़िंदगी में। क्या ना करें इस समय में? अच्छाइयाँ अपनी जगह हैं, पर कमियों की ओर ज़्यादा देख लें ताकि कोई गलती ना हो। अपने सख्त होते हुए रवैये को संभाल लें। रोज़मर्रा की चुनौतियों को भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वो भी बढ़कर बड़ी परेशानी पैदा कर सकती हैं। किसी प्रॉपर्टी में निवेश का विचार ज़रूर है, पर आप चाह रहे हैं कि लोग ही आपके लिए ऐसा कर दें। कुछ ऐसा लगता है कि आप पीछे हट गए हैं और लोगों को उकसा रहे हैं कि वो आपकी मदद करें। शायद ये रास्ता अपनाना ठीक नहीं है। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है और लोग आपकी मदद करना चाह रहे हैं, पर अगर आपके व्यवहार में कमी रहेगी तो लोग भी कब तक आपका साथ निभाएंगे। इसलिए अपने व्यवहार में बहुत सारा सुधार लाने की जरूरत पड़ेगी। मीन राशि वालों का काम के प्रति समर्पण आपको बड़ी सफलता दे सकता है और यह समय तो वैसे भी आपके कामकाज में तरक्की दिखा रहा है। लोग आपकी अच्छाई को समझ पा रहे हैं और आपकी मदद करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी कोशिशों को सुधारने की ज़रूरत है। तकदीर की सीमित भूमिका होती है, उसके आगे आपकी अपनी मेहनत ही काम करती है। क्या ना करे इस समय में? बहुत ज़्यादा अहम बनाते चले जाना भी ठीक नहीं है। थोड़ी सी विनम्रता तो आपको अपनानी ही होगी और अपनी बात भी बहुत सहजता से कहनी होगी। रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिसके चलते लोग आप पर संदेह करना शुरू कर दें। हर वो चीज़ जो आपको प्रेरणा दे, उससे कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। और यह समय कुछ ऐसा है जो आपको केंद्रित रहने के लिए आगाह कर रहा है। जो भी कर रहे हैं उसमें अपने फोकस को बढ़ाना होगा और अपनी मेहनत को तराशना होगा, तभी जाके बात बनेगी। सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जिसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। अगर पेट से जुड़ी या लोअर स्टमक ऑर्गन से जुड़ी कोई समस्या है तो और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है।